हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुटेक ऑनलाइन पर। एंड वी ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। एंड टुडे we will discuss a new topic that is very important and that is packing efficiency। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का बेसिक मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि हम कितना अच्छे से किसी भी चीज़ को पैक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो मीनिंग हो गया, सॉलिड स्टेट के अंदर जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड by the particles in a unit cell। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। यहां पर पार्टिकल क्या चीज है भाई, एटम। ठीक है, तो कितने जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं कितना परसेंटेज में करेंगे एक यूनिट सेल के अंदर, वो क्या हो जाएगी, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। और हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, कौन कौन सी यूनिट सेल की निकालेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हम सबसे पहले जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और हम ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, एंड दैट फॉर्मूला इज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इनटू 100 divided by total volume of the unit cell। यूनिट सेल। ठीक है, और यहाँ पर Z क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर जो Z होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि हमने ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये क्या है भाई, आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एक, इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो आपके सारे कॉर्नर्स पर रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे होता है आपका, साइज सभी एटम्स का सेम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एटम्स जो हैं ये एकदम कनेक्टेड रहते हैं। ये हम कैलकुलेशन पर्पज़ की वजह से हम इनको दूर दूर दिखाते हैं। ये कैसे होंगे बेटा, आपके ये दो एटम्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये क्या कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस वैसे क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A ही है ना भाई, एज लेंथ A होती है ये। ठीक है, यानी कि A इक्वल्स टू
2r हो गया आपका, ठीक है। एक किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया है। और यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी इसलिए निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू, जेड क्या था यहाँ पर 1 था, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 8 एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, और कॉर्नर के ऊपर जो एटम होगा वो कंट्रीब्यूट कितना करता है यूनिट सेल के अंदर, 1/8, यानी कि 8 × 1/8, देन जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जेड इक्वल्स टू 1 आता है। तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना होता है भाई आपका, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल है ये, तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि ए क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब इक्वल्स टू, ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 2r का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 2r क्यूब। जब अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी बेटा आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी रहेगी 52.4%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस कर लिया है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, सेकंड क्या रहेगा आपका, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए सेकंड जो रहेगा वो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा, BCC, ठीक है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि BCC के अंदर Z की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एटम जो आपका रहेगा वो सेंटर में भी रहेगा क्यूब के, आपके जो 8 रहेंगे वो कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही, एक सेंटर में भी रहेगा। कैसे रहेगा, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब, ये हो गया आपका ये एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, एक का जो वॉल्यूम रहेगा एक स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब हम रख देंगे, इंटू 100 भी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें ए पता होना चाहिए। ए अब कैसे रिलेशन रहेगा आर के साथ में, यहाँ पर क्या रिलेशन रहेगा, वहाँ पर तो ए इक्वल्स टू 2r था, यहाँ पर ए का आर के साथ में क्या रिलेशन रहेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, ये देखिए, इसको हम क्या दे देंगे ए, इसको क्या दे देंगे बी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी। अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ए बी फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ये चाहिए ए सी चाहिए। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, और इनका हमें पता है कितना है, ए डी का स्क्वायर क्या है आपका, ये क्या है, ए है ये लेंथ, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, √2a हो जाएगा। ए सी इक्वल्स टू √2a हो जाएगा आपका, है ना, ए सी आपका √2a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, √2a हो गया, और ये क्या एज लेंथ है, ये ए पहले से ही है, यानी कि इन दोनों को मैं जब ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, √2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इट इम्प्लाइज ए बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका √3a, ठीक है। एंड वी नो दैट ए बी किसके बराबर है आपका भाई, क्योंकि ये 4 स्फीयर आपस में, 3 स्फीयर आपस में ज्वाइंटेड है, और ये जो स्फीयर रहेगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, यानी कि
हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये तीनों जो स्फीयर है ये यूं है स्ट्रेट लाइन में, और ये यहां तक का ये, तो 2r जब यहां तक का हो गया है और r यहां तक का हो गया है तो ये टोटल कितना हो गया आपका 4r हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया 4r। ठीक है, तो 4r इक्वल्स टू √3a। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें a चाहिए, तो a का रिलेशन इसके साथ क्या हो जाएगा 4r अपॉन √3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर a क्यूब यहां पर पुट करना था हमें, तो क्या हो जाएगा 4r अपॉन √3 का क्यूब। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फुल तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी बॉडी सेंटर्ड के अंदर आ जाएगी 68%। ठीक है, इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 68% आया आपको, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड आपका है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो फेसिस के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर z इक्वल्स टू 4 होता है। ठीक है, तो हम यहां पर बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूब बन गया है, इसके ये एटम्स हो गए आपके। ठीक है, अब इसके अंदर ये फेसिस के ऊपर ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर z हमें पता है 4 है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। z की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे कर देंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का यानी कि यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, a और r का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी a, यहां से यहां तक का जो है आपका वो भी क्या है a है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, ये इसको मैं नेम दे देता हूं b, तो b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा √2a, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √2a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और b वैसे की क्या है, ये 3 स्फीयर स्ट्रेट लाइन में ये यूं है, ये कनेक्टेड है आपका, ये यूं कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्फीयर ये है। ठीक है, यहां से यहां तक का वही बात है आपकी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 4r, जैसा हमने लास्ट बीसीसी के अंदर डिस्कस किया है, ये 4r हो जाएगा, ये √2a है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2a इक्वल्स टू 4r। इट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 4r अपॉन √2। हम यहाँ पर √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट करके ये 2 से हो जाएगा। अब a इक्वल्स टू 2√2r आ गया आपका। ठीक है, अब क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, a क्यूब होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी कि यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 2√2r क्यूब, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी, और ये कितनी आएगी आपकी 74%। ठीक है, यानी कि हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी, एंड होपफुली you all enjoyed this video, and so please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so the latest notifications of the videos can be easily came to you. Thanks, have a good day.